हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम एट. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 273 केल्विन एंड 2 atm. ऑप्शन बी 546 केल्विन एंड 4 atm. ऑप्शन सी 546 केल्विन एंड 1 atm. एंड ऑप्शन डी STP. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो नाइट्रोजन की डेंसिटी है वो कब मैक्सिमम होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस. अब यहां पे कंडीशन मेंशन नहीं है तो हम नाइट्रोजन को एज एन आइडियल गैस ट्रीट करेंगे. सो हम जानते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT. अब यहां पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम वेट ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस लिख सकते हैं. अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो PM इज इक्वल टू W अपॉन VRT हो जाएगा. अब हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारे पास वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि हम लिख सकते हैं PM इज इक्वल टू DRT. अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास फिक्स है हमारे पास क्योंकि नाइट्रोजन गिवन है और R भी फिक्स है. सो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन टेम्परेचर. सो यहाँ पे अब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे. सो हम देख सकते हैं कि अगर हम हमारा ऑप्शन ए देखें तो उसमें प्रेशर है हमारे पास 2 atm, टेम्परेचर है 273 केल्विन. सो यहाँ पे जो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/273. ऑप्शन बी में हमारे पास है प्रेशर इज इक्वल टू 4 atm और टेम्परेचर है 546 केल्विन. सो यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/546. देन ऑप्शन सी में हमारे पास है प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm और टेम्परेचर है 546 केल्विन. सो जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/546. और ऑप्शन डी है STP जिसमें प्रेशर हम 1 atm लिखेंगे और टेम्परेचर 273 केल्विन, यानी कि जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/273. सो अब हमें इन रेशियोज के बीच कंपैरिजन करना है. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा वो 2/273 हम लिख सकते हैं, यानी कि जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है उसमें रेशियो सेम आ गया है. अब अगर हम देखें तो हमारे पास कंपैरिजन करें तो ऑप्शन ए एंड बी जो हैं वो बड़े होंगे देन ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में 1/273 है और ऑप्शन ए और बी में 2/273 है. अब हमें कंपैरिजन करना है ऑप्शन सी से. सो 1/546 को हम लिख सकते हैं 0.5/273 अगर हम 2 से कैंसिल आउट करें. सो हम देख सकते हैं कि सबसे कम जो वैल्यू आएगी डेंसिटी की वो आएगी ऑप्शन सी के केस में, देन उससे ज़्यादा आएगी ऑप्शन डी के केस में, और ए और बी के केस में वैल्यू इक्वल आ जाएगी और वो वैल्यू हाईएस्ट होगी, क्योंकि ऑप्शन ए और बी में ही जो हमारे पास प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का रेशियो है वो हाईएस्ट है. और हमने देखा कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर अपॉन टेम्परेचर के रेशियो पे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गए वो आ गए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.